रहने की शुद्धि इस मंत्र, इस यौगिक प्रार्थना से हम सबको मिलती है। हम आज की योग कक्षा प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ जरा अपने स्थान पर खड़े होकर के ही करेंगे, बाकी चीजें फिर आगे एक बार जो भी क्रिया है खड़े होकर हो जाए, बाद में बैठाल के फिर आगे बढ़ाएंगे। कल मोटा मोटा हमने बताए थे कि संधि योग, स्फूर्ति योग, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम, अंत में ध्यान, इतना अपना आज का पैकेज है। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, थोड़ा शरीर को स्ट्रेच करने के लिए संधि योग से हम प्रारंभ करेंगे। अब लेखन कार्य तो चलो बाद में डाल देंगे ग्रुप में हम संधियों के नाम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पैरों की अंगुली और एड़ी से, जैसे बोलते हैं पार्श्वणी, पार्श्वणी संधि। अपने स्थान पर खड़े होना, उंगलियों पे वापिस होना, एड़ी पे फिर वापस रखना। इस प्रकार से 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी का प्रकार 2, पैर सामने लाना, बायां पैर अंगूठा से शून्य बनाना और शून्य को मिटाना, शून्य बनाए शून्य को मिटाए। ये हम पार्श्वणी संधि कर रहे हैं अभी। आगे बढ़ेंगे। अगली संधि का नाम है जानु संधि। घुटना को जानु बोलते हैं। पैर को मोड़ करके पीछे एड़ी नितंब से मारना, 1 2, एक एक पैर से 1 2 1 2 1 2। इसी का प्रकार 2 करेंगे। दोनों हाथ घुटने में रख लें और केवल सामने घुटना में झुकना, सीधे करना, घुटना घुमाना नहीं है, केवल सामने झुकना। 1 2 1 2 1 2, केवल इतना करना। क्रम से अपन ऊपर बढ़ रहे हैं नीचे से। अगली संधि आती है हमारी उरु संधि, जिसमें हमारे कमर से हमारे पैर जुड़े हुए हैं। 1, बायां पैर सामने रखिए, जितना रख सकते हैं उठा करके। 2, बायां पैर को सामने उठाइए, कमर तक उठा के लाइए। 3, वहीं रखिए। 4, मिला लीजिए। 5, बायां पैर बाईं तरफ। 6, बाईं तरफ उठाइए, जितना उठा सकते हैं। 7, वहीं रखिए। 8, बायां पैर पीछे। 9 10 11 12। यही कार्य दाहिने पैर से। 1 2 उठा के रखिए सामने। 3, वहीं रख दीजिए। 4, दाईं ओर। 5 6 7 8, पीछे। 9 10 11 12। थोड़ा पैरों को फैला लीजिए, लगभग आधा 1 तक। कटी संधि। 1, सामने झुकना 90 अंश। 2 3, पीछे। 4 5, बाईं तरफ। 6 7, दाहिनी ओर। 8, कटी संचालन। कमर को चक्राकार 2-2 चक्र घुमाना। पहले बाएं से दाएं, सामने झुक जाइए और झुके झुके कमर को पूरा 360 अंश घुमाइए। 1 2, दाएं से बाएं। 1 2, बहुत बढ़िया। कमर के बाद हम आते हैं हाथों की उंगलियों पर, प्रांगुली जिसको बोलते हैं, प्रांगुली संधि। हाथ सामने रख लीजिए, थोड़ा उंगलियों को झटकिए जरा, ऐसे ऐसा हिलाइए, तेजी से झटकिए। बहुत बढ़िया। अब फ्लैट कर लीजिए। 1 ऊपर, 2 3 4, 1 2 3 4। मुट्ठी कस लीजिए, जोर से खोलिए, मुट्ठी कसिए, खोलिए। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर। कस लीजिए मुट्ठी को, अंगूठा बाहर करके। मणिबंध, जो हमारी कलाई होती है, उसको मणिबंध बोलते। घुमाइए, अंदर की ओर 5 बार, बाहर की ओर 5 बार। पूर्व पर संधि, कोहनी को मोड़ना। 1 2 1 2 1 2 1। आजू बाजू 1, ऊपर नीचे, जितने प्रकार से कर सकते हैं करना। रुक जाइए और इसको नीचे ऊपर कर लीजिए, कंधों के यहीं ऊपर नीचे। बहुत बढ़िया। स्कंध, ये हमने स्कंध का किया। अब स्कंध संचालन, कंधे को सामने की ओर से 5 बार घुमाइए। 2 3 4 5, पीछे की ओर 5 बार। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। ग्रीवा संधि, गर्दन में आगे सीधे, हम थोड़ा गति रखेंगे तो ठीक हो पाएगा पूरा का पाठ्यक्रम। 1 2, धीरे धीरे, झटका नहीं देना। 3, पीछे। 4, सीधे। 5, बाईं तरफ घुमाना केवल। 6
7 दाहिनी तरफ घुमाना, 8 वापिस आना, पुनः 1 2 3 पीछे, 4 5 बाई तरफ लटकाना है, अब पहले हमने घुमाया अब लटकाए हैं, 6 7 दाहिनी तरफ लटकाना, 8 ग्रीवा संचालन, गर्दन को सामने झुका करके चक्राकार पूरा गोल गोल 2 चक्र घुमाइए, नेत्रों को खोला रखिए, 2 चक्र बाएं से दाएं और 2 चक्र दाएं से बाएं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। ग्रीवा के बाद मुख संधि, मुख को थोड़ा जोर से खोलना, पूरी श्वास भर के, श्वास छोड़ के, ऐसा। तो इससे पूरा मुख खुलना चाहिए, जैसे 2-4 अभ्यास ये करना। मुख के बाद चक्षु संधि, नेत्रों को बार बार बंद कीजिए, खोलिए, ब्लिंकिंग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, बार बार नेत्र बंद करना, खोलना, 25-50 बार पलकें झपकाइए। जिसे नींद नहीं आती तो ये पलकें झपका लेंगे 25-50 बार, तो नींद जल्दी आ जाएगी। उसका भी एक प्रकार है, लाभ ले सकते हैं अपन। जिन लोगों को नींद नहीं आती ऐसी पलकें झपकाएं 25-50 बार, नींद आ जाएगी। चलिए, नेत्रों को गोल गोल घुमा लीजिए, बाएं से दाएं चारों दिशाओं में, गर्दन नहीं घुमाना, केवल नेत्र घुमाना। सबसे महत्वपूर्ण संधि कर्ण संधि, कानों में थोड़ा उंगली डालिए, थोड़ा हिलाइए ऐसा, थोड़ा कानों को खींचिए। कानों को खींचने से हमारे मस्तिष्क की सुप्त तंत्रिकाएं जागृत होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, लाखों लाखों तंत्रिकाएं सुप्त पड़ी रहती हैं। हम कान खींचकर अपनी तंत्रिकाओं को जागृत कर सकते हैं, मेधावी बन सकते हैं। सिर को ऐसा पीछे लाक कर लीजिए, फिंगर लाक करके, मस्तिष्क का व्यायाम हो जाए। सांस भरते हुए हाथ सामने लाना, छोड़ते हुए वापस ले जाना, सांस भरते हुए हाथों को लाइए, छोड़ते हुए वापस वापस वापस, और थोड़ा हाथों दबा लीजिए सामने से, ऐसा माथा को दबा लीजिए। इस प्रकार से हमने अपने शरीर के लगभग सभी मुख्य संधियों का संधि योग किया। आगे बढ़ते हैं स्फूर्ति योग में। खड़े खड़े अपने स्थान पर अंक के साथ स्टेप चेंज करना, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी बाद में बताएंगे। हर अंक पे कृति बदलेगी। प्रारंभ करते हैं, कमर में हाथ, मुंह बंद, दोनों पैर आपस में मिले हुए, एक एक कहा तो अपने स्थान पर चल रहे हैं हम, केवल चलते रहिए। लगभग 2 मिनट करना है अपने को, ये थकना नहीं जरा। 2 दौड़ना शुरू कर दीजिए, दौड़िए तेज। 3 एक पैर में 2 बार, 1 1 2 1 1 2 2 4, दोनों पंजों में जंप कीजिए और जंप। 5 आगे पीछे पैर, 6 आजू बाजू पैर, केवल पैर आजू बाजू। 7 केवल बायां हाथ खोलिए पैरों के साथ, केवल बायां हाथ। 8 केवल दाहिना हाथ। 9 दोनों हाथ स्कंध तक। 10 ऊपर ताली। बस हो गया, 2 मिनट हो गया। दोनों पैरों को फैला लीजिए, घुटने में हाथ रख लीजिए, ये सुखासन कहलाता। कभी हमको बैठने के स्थान नहीं मिल रहा मान लो, जैसे घुटने में हाथ रख के थकान मिटा सकते हैं। दीर्घ श्वसन कीजिए, लंबी लंबी सांस लेना और छोड़ना। महायोग करेंगे, महायोग 20 बार हम करो। 1 ऊपर हथेली देखना, 2 त्रिकोण आसन जो करते हैं उसी को महायोग कहते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। हाथों को आजू बाजू फैला लीजिए, कमर के लिए। 1 2, हाथों कमर में लपेटिए। बहुत बढ़िया, स्वस्थ है, पैर पास में ला करके और आराम की मुद्रा में आ जाइए। तो अभी हमने संधि योग, सूक्ष्म योग और स्फूर्ति योग किए। अब बढ़ते हैं हम सूर्य नमस्कार की ओर। 5 सूर्य नमस्कार कराएंगे, आज ज्यादा नहीं कराएंगे, बाकी इसका अभ्यास अपना 13 सूर्य नमस्कार तक होना चाहिए। मंत्र के साथ करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा।
सब तैयार सूर्य नमस्कार के लिए? सूर्य नमस्कार स्थिति। एक में एड़ी मिलाना, 2 में पंजे मिलाना, 3 में हथेलियां आपस में मिला करके हमारे हृदय में जो सूर्य चक्र होता है यहाँ लाकर अंगूठा के अग्रभाग को लगाना। मंत्र को दोहराएंगे। भगवान सूर्य साक्षात संसार को प्रकाशवान, ऊर्जावान, गतिवान किए हुए हैं। ऐसे साक्षात ईश्वर का मंत्र के साथ उनका नमन करना, स्मरण करना। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी आरी हिरण्यमय बपुर धृति शंख चक्रः। ओम मित्राय नमः। एक हो गया जी। अब आगे दूसरा अंक बोलूंगा मैं, 2। धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाइए, अपनी हथेलियों को देखिए। 3, दोनों हाथों को दोनों पैरों के बाजू में लाइए, फिर घुटने में लगाने का प्रयास। 4, बायां पैर पीछे, सिंह के समान ऐसी आकृति। 5, कमर सीधी दंडासन। 6, घुटना सीना मस्तक। 7, जंगासन, कमर खींच के आगे लाइए, सिर ऊपर देखिए आकाश की ओर। 8, पीछे एड़ी मिलाइए, पर्वतासन, दोनों हथेली के बीच में देखना। 9, बायां पैर पुनः खींच के आगे लेके आइए। 10, चुपके रहिए। 11, हाथों को ऊपर ले जाइए। 12, नमस्कार की मुद्रा। एक सूर्य नमस्कार पूर्ण हुआ। ओम रवये नमः। एक हो गया। 2, 3, झुकिए, पूरा माथा लगाइए, पश्चिमोत्तानासन। 3, दाहिना पैर पीछे, आसु संचालन आसन। 4, दंडासन। 5, घुटने सीना मस्तक साष्टांग नमस्कार। 6, भुजंगासन। 7, पर्वतासन। 8, असंचालन आसन। 9, पश्चिमोत्तानासन। 10, ऊपर हाथों को ले जाना। 11, 12, नमस्कार की मुद्रा पुनः। ओम सूर्याय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम भानवे नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम खगाय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नमस्कार की मुद्रा में रहिए। लाभ मंत्र दोहराएंगे। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। नीचे 2 पंजे खोलना, 3 में पैर बाजू ले जाकर आराम में आना। स्वस्थ। थोड़ा थकान आई तो उसको मिटा लें, पसीना वगैरह आए थोड़ा पोंछ लीजिए।
दीर्घ श्वसन कर लीजिए, लंबी लंबी गहरी गहरी श्वास। जितना हो सके दीर्घ श्वसन करने का प्रयास करना कोरोना काल में बहुत लाभदायक माना गया। चलिए अगले आसन के क्रम की ओर बढ़ते हैं। खड़े आसन से प्रारंभ करेंगे, दो दो तीन तीन आसन हम आज एक एक प्रकार के सीखेंगे, उनके लाभ कैसे करते हैं ये भी बताते जाएंगे साथ में। सम स्थिति, एक दो, जब आसन करते हैं सम स्थिति की आज्ञा होती है, हाथ की उंगलियां सब खुली हुई हैं। ताड़ासन सबसे महत्वपूर्ण आसन, सबसे प्रमुख लाभ, शरीर की ऊंचाई बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, मांसपेशियां सशक्त और मजबूत होती हैं। प्रारंभ करेंगे अंक के साथ और श्वास भरते हुए। जितना धीमे करेंगे आसन उतना अधिक लाभ मिलेगा। एक, श्वास भरते हुए दोनों हाथों कंधे के समांतर लाइए, श्वास रोक के रखिए अभी। दो, हथेली पलटाकर श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऊपर ले जाके मिला लीजिए, कोहनी सीधी। बहुत बढ़िया, श्वास खाली कर दीजिए। तीन, श्वास भरते हुए पैरों की उंगली अंगूठा पे खड़े हुई है पंजे वाले भाग में, श्वास रोक के रखिए। चार, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ी जमीन से लगाइए, श्वास खाली हो गई। पांच, श्वास भरते हुए हाथों को आजू बाजू लाइए। छह, श्वास छोड़ते हुए हथेली पलटाते हुए हाथों को सम स्थिति में लेकर के आइए। ये हमने ताड़ासन किया, समय कम है इसलिए एक आसन को एक ही बार करेंगे। दूसरे आसन का नाम है वृक्षासन, शरीर को स्थिर करना, शरीर का बैलेंस बनाना जिसको कहते हैं, और पैरों की जांघों को मजबूत करना, घुटना जांघ, इसलिए वृक्षासन करेंगे। एक, बायां पैर उठाकर दाएं पैर की जंघा में रखिए, ऐसा पूरा पंजा हमारा जंघा में आ गया। दृष्टि एक जगह रखेंगे तो बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। दो, दोनों हथेली कंधे के समांतर के रखिए। तीन, हाथ आकाश की ओर मिला लीजिए ऊपर। चार, धीरे धीरे दोनों हाथों को आजू बाजू लाइए। पांच, हथेलियां कमर के पास। छह, पैर जमीन से रख दीजिए। यही कृति दाहिने पैर से। सात, दाहिना पैर बाएं पैर की जंघा पर। आठ, दोनों हाथ आजू बाजू। नौ, ऊपर मिलाइए। 10, हाथों को आजू बाजू लाइए। 11, हथेली पलटा के हाथों को कमर के पास। 12, स्वस्थ हाथ पैर थोड़ा खोल के एक दो बार लंबी गहरी सांस ले लीजिए। खड़े आसन में तीसरे आसन की ओर बढ़ेंगे, नाम है अर्धकटीय चक्रासन। सबसे महत्वपूर्ण लाभ, इस आसन से कमर का दर्द दूर होता है। शेष लाभ तो मिलते ही मिलते हैं लेकिन कमर दर्द इससे ठीक हो जाती है। समय स्थिति, एक दो, बाएं हाथ से प्रारंभ करेंगे। एक, धीरे धीरे बायां हाथ बाएं कंधे के साथ। दो, हथेली पलटाकर हाथ आकाश की ओर। तीन, दाहिनी तरफ झुकना, दाहिना हाथ दाहिने घुटने की तरफ जाएगा और ऊपर का हाथ झुकते जाएगा, ऐसा।